स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सिस अदर मेथड फॉर फाइंडिंग द इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। यहाँ 6.1 एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट कर लिया था, इसके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको भेज दिए थे। अब यहाँ पर 6.1 के बाद जो 6.2 है, इसके अंदर भी हम लाप्लास इन्वर्स ही फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो अदर जो मेथड्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके अंदर जो फर्स्ट रिजल्ट है क्या है, अगर आपको लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस गिवन है एफ टी, देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल टू ई रेज पावर ए टी लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। ये हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी रिजल्ट किया था। जब भी आपके पास किसी भी फंक्शन के साथ ई ए टी मल्टीप्लाई होता है तो एस किस में चेंज हो जाता है, एस माइनस ए में। तो वही प्रॉपर्टी है ये यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रिजल्ट सिस लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज एफ टी, और साथ में गिवन है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव किया था, है ना। तो उसी का ही यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स में रिजल्ट है। तो यहाँ पे देखो एस एफ एस लिया हुआ है, यहाँ पे हमने एफ जीरो की वैल्यू जीरो ले ली है। देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस एफ एस इज गिवन बाय डी टी ऑफ एफ टी। इसी तरीके से नेक्स्ट रिजल्ट है, इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ये रिजल्ट्स जो है ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इज इफ लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज एफ टी, अगेन लाप्लास इन्वर्स गिवन है एफ एस का, एफ टी है। देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इज एफ एस अपॉन एस इज इक्वल टू जीरो टू टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास यहाँ पे s डिवाइड में आ जाता है फंक्शन के साथ, एफ एस के साथ आ जाता है, तो आप क्या करोगे, इसको एक बार इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ नोट में दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास यहाँ पे एस स्क्वायर आ जाए या एस क्यूब है, मीन्स जितने भी टाइम्स इसकी पावर होगी उतने ही बार आप इसको इंटीग्रेट करोगे। जैसे यहाँ पे एस स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने डबल इंटीग्रेशन किया है, यहाँ एस क्यूब है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी जो हमने की थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज, अगर फंक्शन एफ टी के साथ अगर टी मल्टीप्लाई में आ जाता है तो हमारे पास क्या रिजल्ट था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी इज गिवन बाय माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। तो उसी को यहाँ पे लाप्लास एल को हम इधर ले तो लाप्लास इन्वर्स मिल जाएगा किसका, माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इज दिस टी एफ टी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ, अगेन दिस इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। अगर आपको एफ टी गिवन है देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ, अब आपको किसका फाइंड करना है, एफ एस डी एस तो है लेकिन इंटीग्रल में है, और इंटीग्रल की लिमिट्स क्या हो, अगर एस टू इन्फिनिटी हो उसका अगर हमें लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, दैट इज गिवन बाय एफ टी अपॉन टी। ये आपने किया भी था, अगर हम लाप्लास इन्वर्स को इधर ले आएंगे तो आपको पता ही है ये लाप्लास ऑफ हमने किया था ना, एक तो फंक्शन मल्टीप्लाई बाय टी था तो उसमें तो डेरिवेटिव आ जाता है, लेकिन अगर फंक्शन में डिवाइडेड बाय टी हो तो हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रेशन है। तो दिस इज एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या रहेगा, एफ टी अपॉन टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पे इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और ये गिवन है आपको, दिस इज 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस टू होल क्यूब। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आपको तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जब पावर आपके पास देखो, यहाँ पे पावर s की पावर तो कितनी है, 1 है, और यहाँ पे s प्लस 2 की पावर कितनी है, क्यूब है। तो सबसे पहले हम इस टाइप का अगर आपको कोई फंक्शन है जिसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, ये जो s है इसकी पावर को हम हायर करेंगे और इसकी पावर को हम रिड्यूस करेंगे। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखो मैंने सभी जो रिजल्ट्स हैं एक पेपर पर नोट कर लिए हैं, हमें जो यूज़ होगा वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है हम ये यूज़ कर रहे हैं, क्यों, देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, देखो s क्या है, s प्लस 2 है और साथ में क्या s है। तो ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज लाप्लास, अभी जो मैंने आपको बताई थी, दिस इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस, अगर एफ टी है देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इज गिवन बाय ई रेज पावर ए टी लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे। तो मैं एक बार बताती हूँ आपको कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे पहले तो इसी प्रॉपर्टी को मैं एक बार दोबारा से लिख रही हूँ। देखो लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इज एफ ऑफ एस माइनस ए क्या है, दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर ए टी लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। ठीक है, ये चीज़ है। और इसको देखो आप कैसे लिख सकते हो, ये जो ई की पावर ए टी है इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऐसे ही दिया होगा कि आपको लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है किसका, एफ एस का। तो जो लाप्लास इन्वर्स जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, एफ एस। तो आपको इसकी लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो,
इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तो एफ ऑफ एस है और यहाँ पे क्या एफ ऑफ एस माइनस ए। तो जस्ट आप क्या करोगे, एफ एस के अंदर एस को किस में चेंज कर दोगे, एस माइनस ए में। ठीक है, एस माइनस ए में चेंज करने के बाद आप उसका क्या फाइंड करोगे, लाप्लास इनवर्स। फिर वो जो आ जाएगा वो फंक्शन ऑफ टी आएगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ई माइनस ए टी के साथ। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखो, हमें इनवर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इसका। तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये क्या 1/s इंटू एस प्लस 2 होल क्यूब। तो यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एफ एस। ठीक है, तो एक बार देखो, लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज 1/s इंटू एस प्लस 2 दिस होल क्यूब। ठीक है, तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारे पास क्या है, हेयर, ये मैं एक बार लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे हेयर एफ एस एस है ना, लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस। तो एफ एस क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज 1/s इंटू एस प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, अब हमें लाप्लास इनवर्स एफ एस का फाइंड करना है, तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। तो हमारे पास एफ एस ये है, पहले हम एफ ऑफ एस माइनस ए फाइंड कर लेंगे। अब ए का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या है, एस प्लस 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इसको एस माइनस ए से कंपेयर करोगे तो इसको क्या लिखोगे, एस माइनस माइनस 2। तो मीन्स यहाँ पे ए क्या मिल जाएगा आपको, -2। तो जो भी आपके पास एफ एस की वैल्यू है उसके अंदर हम ए की जगह क्या पुट कर देंगे, सॉरी एस को किससे रिप्लेस कर देंगे, एस माइनस 2 से। ठीक है, तो करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, तो दिस इज एस माइनस 2। ओके, यहाँ भी s माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एस क्यूब। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास जो हमें लाप्लास इनवर्स फाइंड करना था इसका, इस प्रॉपर्टी से किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल लिखोगे आप, सिर्फ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s s प्लस 2 होल क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा। देखो यही प्रॉपर्टी जब हम यूज़ करेंगे इससे किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर माइनस ए टी, e की पावर माइनस ए अभी हमने फाइंड किया वो क्या था, प्लस -2। तो दिस इज -2 इंटू टी। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ किसका आ जाएगा, एफ ऑफ एस माइनस ए। एफ ऑफ एस माइनस ए हमने क्या फाइंड किया है, ये। दिस इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/, दिस इज एस क्यूब इंटू एस माइनस 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, e2t। दिस इज लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस एस क्यूब इंटू एस माइनस 2। ठीक है, अब आपको हमें यही फाइंड करना था लाप्लास इनवर्स। तो जस्ट आप क्या फाइंड करोगे, लाप्लास इनवर्स जब इसका फाइंड कर लोगे तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम इसका लाप्लास इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी मैंने आपको देखो रिजल्ट्स बताए हैं क्या है। अगर आपके पास देखो यहाँ पे ये किस टाइप का है, ये अगर हम इसको 1/s माइनस 2 को अगर हम एफ एस मान लें तो एफ एस अपॉन एस क्यूब हो जाएगा। तो ये भी हमने किया था रिजल्ट, दिस इज लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस अपॉन एस। अगर जब भी आपके पास इस टाइप का फंक्शन होगा एफ एस अपॉन एस है तो वो इंटीग्रल हो जाता है 0 to t एफ टी डी टी। ठीक है, अगर एस की पावर 1 है तो एक बार इंटीग्रेट करोगे, एस की पावर 3 है तो 3 टाइम्स इंटीग्रेट करोगे। तो मैं ये वाला रिजल्ट लाप्लास इनवर्स का यूज़ करके इसको लिख रही हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज e की पावर 2t, यहाँ पे हमारे पास एस क्यूब है तो दिस इज 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, लिमिट्स वो 0 to t ही रहेंगी। साथ में किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, एफ टी। और एफ टी क्या होगा, ये जो एफ एस है, मीन्स लाप्लास इनवर्स किसका फाइंड करेंगे हम, एफ एस का। अब इसको कंपेयर करो, यहाँ पे एफ एस हमारे पास क्या हो गया, 1/s माइनस 2। अब 1/s माइनस 2 का लाप्लास इनवर्स क्या होगा, e की पावर 2t। ठीक है, तो मीन्स आपको यहाँ पे e की पावर 2t को 3 टाइम्स इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स हम यूज़ करेंगे 0 से लेकर t तक। तो जो आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा वो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। तो बाकी आप कुछ बुक से देख सकते हो। तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन हम यहीं से देख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू e की पावर -2t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 2 होल क्यूब एस क्यूब। तो हमने इसको 3 टाइम्स इंटीग्रेट करना है e की पावर 2t को। तो यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इसकी अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो बेटा ये आ जाएगा। ये यहाँ तक तो बेटा करेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे इसमें करेक्शन कर लेना है। यहाँ पे 2 नहीं आएगा बेटा, 4 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ की है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड किया। सेम इस टाइप का ही क्वेश्चन हम एक और देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इसका। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी एस क्यूब दिया हुआ है ना, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब नहीं दिया हुआ है या स्क्वायर नहीं दिया हुआ, किसका दिया हुआ है, एस का क्यूब दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या सपोज कर लेंगे, इसको 1/s स्क्वायर प्लस 1 को क्या सपोज कर लोगे आप, एफ एस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, एस क्यूब। तो मीन्स देखो एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल
2 की बात करें तो हमें किसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। 1 अपॉन दिस इज एस क्यूब अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना। अब यहाँ पे आपके पास मैं क्या कह रही थी, 1 बाय एस क्यूब है, तो इसको आप ऐसे लिख लोगे एफ एस अपॉन एस क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एफ एस क्या बन जाएगा, एफ एस क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस क्यूब छोड़ दें तो 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1। तो अभी हमने किया था कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस अपॉन एस, है ना, वो क्या होता है, दिस इज, अब एस क्यूब है तो हम 3 टाइम इंटीग्रेट कर देंगे, 0 to t 0 to t 0 to t। और ऊपर क्या आता है आपके पास, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। एफ एस हमने बता दिया वो क्या, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है, साइन टी, तो दिस इज साइन टी। तो जस्ट आपको यहाँ पे 3 टाइम्स इंटीग्रेट करना है, साइन टी फंक्शन रहेगा, लिमिट 0 से लेकर टी तक रहेंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस। तो ये आपको खास ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस के अंदर, अगर आपके पास यहाँ पे एस क्यूब एस स्क्वायर एस 1 है तो 3 टाइम्स इंटीग्रेट करोगे, 2 टाइम्स या 1 टाइम, वो डिपेंड करता है इसकी पावर पे। तो आपको यहाँ पे एस का क्यूब मतलब एस की पावर हायर पावर है वो तो चल जाएगी, लेकिन इनकी लीनियर ये जो यहाँ पे तो एस स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है आपको, क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल 1 की बात कर रही हूँ, यहाँ पे एक्स प्लस 2 लीनियर फैक्टर तो है, लेकिन इसकी पावर कितनी है, क्यूब है, तो इसलिए हम पहले इसको क्यूब बनाएंगे एस क्यूब को। तो ये बताना चाह रही थी। तो जस्ट बेटा इसको इंटीग्रेट किया है, साइन टी को ये आप कर सकते हो, तो आपको इसकी लाप्लास इन्वर्स मिल जाएगा। ये देखिए एक बार, लाप्लास इन्वर्स हमें इसका फाइंड करना था, तो साइन टी आ गया आपके पास, तो साइन टी को आप इंटीग्रेट करोगे 3 टाइम्स, और जब आप सोल्व कर लोगे तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, दिस इज गिवन बाई टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस टी माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पहले इसी टाइप के जो क्वेश्चन है एक और है हमारे पास, पहले मैं वो करवा देती हूँ। सिर्फ एग्जाम्पल 9th, ये और देख लेते हैं। ये तीनों क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड है। देखो अब यहाँ पे क्या, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। अब देखो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, ये बिल्कुल देखो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही है, एक एस है और एक लीनियर फैक्टर है ना एस माइनस 6, और इसकी पावर कितनी है 4। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाकर इसकी पावर को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे और इसकी पावर हायर लेकर आएंगे। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल टू ई ए टी लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपके पास एफ एस है, एक तो हम एफ एस फाइंड करेंगे और एक किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, एफ ऑफ एस माइनस ए की, ठीक है। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो यही 2 वैल्यू फाइंड करेंगे जो अभी बिल्कुल मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया, बिल्कुल सेम एज इट इज। तो मैं चलो थोड़ा सा बता देती हूँ आपको इसके अंदर। देखो हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर, लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है किसका, 1 अपॉन एस इंटू एस माइनस 6 की पावर 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इज एफ एस, ये एफ एस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब हम सबसे पहले या एक बार दोबारा लिख लेते हैं, हेयर एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एस इंटू एस माइनस 6 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम s को किस में चेंज करेंगे, s माइनस ए में। a आपको s माइनस ए दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा 6, तो s को हम चेंज कर रहे हैं s माइनस 6 में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे s किस में चेंज हो जाएगा, s माइनस 6 में। यहाँ पुट करोगे s माइनस 6 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा s की पावर 4, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इज f ऑफ s माइनस ए इज इक्वल टू e की पावर ए टी लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस था, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड तो ये करना है, इसको तो हम इधर रखते हैं, इसको इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा e की पावर माइनस ए टी लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल टू दिस लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस, ठीक है बेटा। अब हमारे को क्या है, सिर्फ ये फाइंड करना है, ठीक है। तो मीन्स लाप्लास इन्वर्स ऑफ जो क्वेश्चन है एफ एस हमें क्या गिवन था ये, तो इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी आपको एस, ठीक है। वो अब किसके इक्वल आ जाएगा, e माइनस ए टी, ए भी हमने देखा s माइनस ए क्या है 6, तो e की जगह हम पुट कर देंगे, सॉरी a की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा 6, तो इसे e की पावर माइनस 60 लाप्लास इन्वर्स ऑफ। अब हमें क्या चाहिए, f ऑफ s माइनस ए, एफ एस आपके पास है ही है, एफ एस माइनस ए मीन्स s माइनस 6 हमने फाइंड कर लिया, वो क्या आ गया 1 अपॉन s की पावर 4 से s माइनस 6, ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको सिर्फ ये फाइंड करना है, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब ये कैसे फाइंड करोगे, ये अगेन अभी हमने प्रॉपर्टी की है क्या, एफ एस अपॉन एस वाली प्रॉपर्टी है ना, अभी की है ना एफ एस अपॉन एस। तो यहाँ पे एस की पावर कितनी है 4, मीन्स हम क्या करेंगे इसको 4 टाइम इसकी 1 अपॉन एस माइनस 6 की पहले लाप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे, जो आएगा उसको हम 4 टाइम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इसको ये किसके इक्वल हो जाएगा, e की पावर माइनस 60 4 टाइम इंटीग्रेशन
लिमिट्स वही रहेंगी 0 to t, 0 to t, 0 to t, दिस इज ऑल्सो 0 to t। अब 1/s-6, 1/s-6 इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा? 1/s-a का क्या होता है? e/at, तो दिस इज e⁻60, ठीक है, इक्वल टू दिस। ये तो आपको जो फाइंड करना है तो वही है सेम, मैं एक बार चलो फिर भी दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है। तो यही हमें चाहिए। तो जब आप इसको 4 टाइम इंटीग्रेट कर लोगे e⁻60 को, लिमिट्स यूज़ कर लोगे तो इसकी लाप्लास इन्वर्स मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, और क्वेश्चन नंबर ये 9th बिल्कुल सेम एज इट ये रहेगा, ठीक है, क्लियर है। ये यहाँ पे जो है e⁻60, ये थोड़ा सा इसमें शायद मिस्टेक हो गई है, एक सेकेंड। यहाँ पे आपके पास ओके ठीक है बेटा, ठीक है, e⁻60 आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे, फिर इसकी वैल्यूज इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको रिक्वायर्ड लाप्लास इन्वर्स मिल जाएगा इसका। तो ये बेटा एग्जाम्पल 9th है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस, नेक्स्ट ये है आपके क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको फर्स्ट करवा दिया है, सेकंड हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। ये जो क्वेश्चन नंबर 3rd है ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। जब हमें इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो इस टाइप के क्वेश्चंस में बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, log of 1 + s/s, ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्पल 4th है, यहाँ पे log of s² + 1/s-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये एग्जाम्पल 4th है, 3rd 4th। उसके बाद एग्जाम्पल 6th देखो क्या है, टेंजेंट इन्वर्स 2/s²। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक बार मैं एक्सरसाइज में भी आपको बता देती हूँ। जैसे एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, ये जितने भी लोग में हैं टेंजेंट इन्वर्स में है, ये देखो कॉट इन्वर्स में क्वेश्चन नंबर 17, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर हम लाप्लास इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये भी हमने की भी है, आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, क्या दिस ये लिए प्रॉपर्टी यूजेस लाप्लास इन्वर्स ऑफ fs अगर ft है देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ -d/ds fs इक्वल टू tft। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके पास है log ऑफ दिस, इसके अंदर सबसे पहले आप ये जो रिजल्ट है इसको आप लिख लोगे, ठीक है, और फिर आपको fs दिया ही होगा, उसका आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे। तो यहाँ से हम ft की वैल्यू फाइंड करेंगे जब हम इसको t से डिवाइड कर देंगे। तो एक क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल 3rd, एग्जाम्पल 3rd करवा रही बेटा। सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं क्योंकि हमें लॉग में दिया हुआ है, तो इसके अंदर हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे दिस इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ -d/ds ऑफ दिस इज fs, दिस इज इक्वल टू tft, ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जस्ट जो fs दिया हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक बार विद रिस्पेक्ट टू s। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमें fs क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, देखो क्या है fs, दिस इज log ऑफ 1 + s/s, ओके। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें लाप्लास इन्वर्स ऑफ, मैं डायरेक्ट इसी में ही फाइंड कर लूँगी, -d/ds ऑफ fs की वैल्यू लिख देते हैं, log ऑफ क्या है बेटा 1 + s/s, दिस इज इक्वल टू tft, ठीक है। अब यहाँ देखो log ऑफ m/n, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस दिस इज g/, पहले अभी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं करा, बस मैंने log ऑफ m/n को लिख दिया, दिस इज log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ठीक है, log ऑफ m/n, log ऑफ m माइनस log ऑफ n लिखा मैंने, दिस इज इक्वल टू अगेन tft, ओके। नाउ दिस इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस, दिस इज इक्वल टू अब आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये क्या आ जाएगा 1, दिस इज 1/1 + s, ठीक है। इसी तरह डिफ्रेंशिएशन ऑफ log s इज 1/s, ठीक है। यहाँ बाहर माइनस साइन है तो ये टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। क्या मिल जाए, ये जस्ट हमने डिफ्रेंशिएट किया इसको, दिस इज tft। अब आपको क्या करना है, लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो दिस इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/s माइनस 1/1 + s, ठीक है, सिस tft। अब लाप्लास इन्वर्स 1/s का पता है आपको 1 माइनस सिस s + a है ना, तो इसका क्या आ जाएगा आपके पास सिस e⁻−t, ठीक है। तो दिस इज tft और दिस इज ft इज गिवन बाय, ये t को डिवाइड कर 1 - -t, दिस इज अपॉन t, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3rd रहेगा, ठीक है।
तो आप ये ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे इन्होंने डिफ्रेंशिएट के लिए log ऑफ m बाई n का जो फार्मूला वो यूज़ नहीं किया, तो आप पहले log ऑफ m माइनस log ऑफ n लिखोगे तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा लेंथी है, बिल्कुल सेम एज इट को नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बिल्कुल सेम एज इट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप पहले log ऑफ m मीन्स s स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ s माइनस 1 स्क्वायर, पहले ये लिख लेना, उसके बाद आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो है ये लेंथी कैलकुलेशन है, इसको आप ऐसे नहीं करके पहले log ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ s माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से लिखना। ये दोनों ही क्वेश्चन थर्ड फोर्थ जो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं, लाप्लास इन्वर्स ऑफ दिस, तो ये दो क्वेश्चन हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास एग्जाम्पल 5th है। देखो ये यहाँ पे काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन है, तो आप इस तरीके से नहीं करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th देखो, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, इसका फाइंड करना है आपको। क्या फंक्शन गिवन है, दिस इज एस स्क्वायर अपॉन, पहले एक बार इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, हम पहले वो कर लेते हैं। सिस ये देखो, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। यहाँ पे क्या आपका टेंजेंट इनवर्स 2/s स्क्वायर। ठीक है, तो हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लाप्लास सबसे पहले यही लिखना है आपको, लाप्लास इनवर्स ऑफ d/ds ऑफ fs, है ना। fs क्या गिवन है, ये है, तो वो लिखा हमने। अब हमको सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो टेंजेंट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, तो सेम वही किया, 1/1 प्लस एक्स मीन्स 2/s स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2/s स्क्वायर का स्क्वायर, तो दिस इज 4/s4 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे तो ये आ जाएगा -4/s3 60 है। तो इसको आप एक बार सॉल्व कर लेना, तो आपको मिल जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 4s अपॉन s4 प्लस 4। ठीक है, अब आपको इसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो लाप्लास इन्वर्स फाइंड करो तो यहाँ पे क्या आ गया, s4 प्लस 4। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक टर्म में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमने इसके अंदर क्या किया, 2s स्क्वायर ऐड किया है और 2s स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है। तो जब आप सब ये करोगे तो आपके पास एक ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 2 का, और ये इसको हम ले देंगे 2s का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, अब देखो, अब इसका लाप्लास इन्वर्स कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स को सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक टर्म है तो यहाँ पे हम जो कॉन्स्टेंट्स है वो किस टाइप से लिखेंगे, as प्लस बी अपॉन दिस एंड cs प्लस टी। तो ये हम पहले मैं करवा चुकी हूँ, यहाँ से a b c इन सब की वैल्यू ले लोगे, आप फाइंड कर लोगे, a b c d सभी की वैल्यू फाइंड करोगे, तो आपको यहाँ से लाप्लास इन्वर्स मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू दिस, ये आया हुआ आपके पास, दिस माइनस एक्सपोनेंशियल -t sin t प्लस et sin t। ठीक है, तो ये आ किसके इक्वल गया, देखो आया किसके इक्वल है, t ft के इक्वल है। तो हमें तो क्या चाहिए, ft, तो t से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट जो भी गिवन है fs उसको सिंपली डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आएगा उसका लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है, और जब हम उसको t से डिवाइड कर देंगे तो हमें ft मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल 6th है। उसके बाद मैं आपको एक बार ये जो है, हमने 9th एग्जाम्पल तो कर लिया था, उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल 7 और 8 है। इनमें से मैं आपको एक बता दूंगी। ये जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं ये हमारे पास बेस्ड हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो मैं आपको वो और बता देती हूँ। अभी मैंने आपको बताया भी था क्या है इसके अंदर। देखो सिस लाप्लास इन्वर्स ऑफ e की पावर माइनस as fs इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये हमने की भी थी, है ना। u यहाँ पे क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ e की पावर माइनस as fs इज इक्वल टू f ऑफ t माइनस a u ऑफ t माइनस a। अब यहाँ पे हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो इसकी ये पहचान है। जैसे अब ये क्वेश्चन हम देखो 7th क्वेश्चन अगर देखें, यहाँ पे आपको लाप्लास इन्वर्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, e की पावर -π/2 s और नीचे क्या है, s स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो है e की पावर -as, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, π/2। तो इससे आपको पता चलेगा यहाँ पे आपको क्या यूज़ करनी है, यहाँ पे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो ये हम यूज़ करेंगे। तो देखो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे क्या है, लाप्लास इन्वर्स e की पावर क्या है, -as, a क्या हो जाएगा यहाँ पे π/2। तो यहाँ पे a की जगह क्या पुट कर देंगे हम, π/2। अब देखो fs क्या हो जाएगा, e की पावर -as के अलावा बाकी सब क्या हो जाएगा fs। तो e की पावर -as के अलावा है क्या आपके पास, क्या है, 1/s स्क्वायर
+1। तो जस्ट हमें क्या करना है, एफ एस का हमें क्या फाइंड करना है, लाप्लास इन्वर्स। लाप्लास इन्वर्स जब आप एफ एस का फाइंड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एफ टी मिल जाएगा। उस एफ टी के अंदर हम टी को किससे रिप्लेस कर देंगे, टी माइनस ए से, और कुछ नहीं करना है। तो एक बार देखो मैं आपको करके बताती हूँ क्वेश्चन। देखिए देखो हमें लाप्लास यहाँ पे जो है e की पावर -π/2 दिस इज s अपॉन दिस इज s² + 1 ये गिवन है। तो ये हमारे पास क्या है, एफ एस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर -as अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 1 का, क्योंकि e-as के अलावा देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ही अभी, e-as के अलावा जो होगा दैट इज एफ एस। तो हमें जो दिया हुआ है e-as तो ये हो जाएगा, तो एफ एस क्या हो जाएगा, 1/s² + 1, ठीक है। तो हम 1/s² + 1 इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, sin t, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमें लाप्लास इन्वर्स भी मिल गया। अब आप क्या करोगे, जस्ट अब लाप्लास इन्वर्स हमें किसका फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, e की पावर -π/2s इंटू s² + 1 का। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो अभी हमने क्या करना है, किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल इंटू यू टी माइनस ए। तो ये जो हमें साइन टी मिल गया, ये क्या मिल गया, एफ टी मिल गया। तो अब आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ टी माइनस ए, टी माइनस ए मीन्स ए हमने π/2 फाइंड किया, दिस इज π/2 इंटू यू टी माइनस π/2। तो जस्ट आपके पास एफ टी मीन्स साइन टी जो है, इसमें क्या चेंज होगा, साइन ऑफ टी माइनस π/2 इंटू यू ऑफ टी माइनस π/2, ठीक है। तो ये आपको लाप्लास इन्वर्स मिल जाएगा। तो बिल्कुल सेम एज इज जो आपके पास एग्जाम्पल 8th है, बिल्कुल सेम ऐसे कर सकते हो। एग्जाम्पल 9th मैंने आपको करवाई दिया है, और एग्जाम्पल 10th के अंदर सिर्फ आपको यहाँ पे डेफिनेशन, ये एग्जाम्पल 10th है, इसके अंदर आपको ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, इसकी एफ ऑफ ए एस प्लस बी, ये आप इजीली कर पाओगे, ये आप खुद से देख लीजिए। और बाकी हमारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, तो यहाँ तक आप ट्राई करोगे। बाकी 6.2 एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस में होंगे, मेन जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स, ये मैंने एग्जाम्पल 9th जो भी आपको करवाया था, इस एग्जाम्पल के अंदर देखो आप यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही यूज़ करोगे। यहाँ पे मैंने आपको s को आप चेंज करोगे s+6 में, ठीक है, ताकि ये जो s-6 की पावर जो 4 है वो क्या हो जाए, s की पावर 4 हो जाए। तो यहाँ पर एक बार आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, मैंने यहाँ पे s को s-6 में चेंज करा दिया था, बाकी सेम एज चीज़ रहेगा। जस्ट आपका यहाँ पे e की पावर, मैंने जो सॉल्व करवाया था वहाँ पे e की पावर 60 आ गया था, है ना। तो यहाँ पर जो चेंज होगा कि हमारे पास 1/s-6 लिख दिया था मैंने उसको, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, e की पावर 60, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ओके है, ठीक है। तो ये एक बार आप करेक्शन कर लेना। और एक ये जो एग्जाम्पल जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल करवाया है, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपको, जैसे ये 1/s इंटू s+2 होल क्यूब है, तो आप इनको सेपरेट करके भी, जैसे हमने किया था ना, जैसे इसको आप क्या लिख सकते हो, a/s प्लस b/s+2 प्लस c/s+2 होल स्क्वायर, नेक्स्ट दिस इज d/s+2 होल क्यूब। ऐसे करके ABCD की आप वैल्यू फाइंड करके वैसे भी फाइंड कर सकते हो लाप्लास इन्वर्स। तो यहाँ पर हमने जो लाप्लास इन्वर्स जो हमने फाइंड किए हैं, ये जो हमने जो प्रॉपर्टीज़ की थी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये सभी यूज़ करके, या हमने डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी की थी, या फंक्शन का t मल्टीप्लाई है या t डिवाइड में है, तो उनको यूज़ करके किए हैं। उससे क्या है, आपकी कैलकुलेशन ईजी रहती है, ठीक है। तो आप ये जो एग्जाम्पल 1 है उस तरीके से भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक ये मैंने करेक्शन बोली थी आपको, यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 2 ना आकर यहाँ पे 4 आएगा, ये ऊपर वाला जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है, ये लेंगे, या फिर आप ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको दोबारा से, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।